हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया बार परीक्षा 2021 24 जनवरी को जो हुई थी उसमें क्वेश्चन हम 1 से लेके 50 तक सॉल्व किए थे इसके पहले वाले वीडियो में। अब 51 से 100 तक क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट आगे। चलिए देखते हैं। एक अनुबंध पर किसी प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि प्रयोजन पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है उपनिधान प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को उपनिधान प्रक्रिया कहा जाता है। खास सही है। विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 18 की प्रविष्टि संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन हमारा का है। विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार। आगे देखते हैं। हड़ताल की मात्र अवैधता दरअसल अन्यायपूर्ण होना नहीं बनाती है। जस्टिस कृष्णा अय्यर केस का क्या नाम है? केस का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा गा है। गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। गा ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट, आदेश से व्यथित होकर एक कर्मकार सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारा खा है। बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति। एम.सी. मेहता वी यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन हमारा का है ओलियम गैस का रिसाव। ए.के. कृपाल वी यूनियन ऑफ इंडिया संबंधित है पूर्वाग्रह की संभावना से संबंधित है। प्रत्यायोजित विधायन का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जा सकता है? करेक्ट उपरोक्त सभी देख लेते हैं। अधिकारातीत का सिद्धांत, मालाफाइंड्स का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का अपवर्जन। उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन हमारे राइट हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है? धारा 83। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश XXI के नियम 46 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णीत देनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं ऑर्डर का ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 16 नंबर। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXXY की धारा 88 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? का ऑप्शन अंतराभिवाचीवाद। निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है? खा निहारेंदु दत्त मजूमदार वी एम्परर। विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध है? धारा 295 धारा 295 के तहत अपराध है।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कानून द्वारा अभिकृत किसी भी दंडादेश को पारित कर सकता है सिवाय उपरोक्त सभी, सिवाय मृत्यु दंडादेश, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास। अनुराधा भसीन वी यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के अनुच्छेद 32 से है, जिसमें समुचित रिट जारी करने की इच्छा की गई है का सरकार के उस आदेश को आपास्त करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। किस मामलों में अनुच्छेद 19 सपठित अनुच्छेद 19(2) के अधीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 को अभिखंडित किया गया? करेक्ट ऑप्शन श्रेया सिंघल वी यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामलों को तय करने के प्रयोजन में बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या के से संबंधित कानून प्रश्न है अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई। ऑप्शन 5। एक वैध गोद लेने की अपेक्षाएं कोई गोद लेना मान्य नहीं होगा जब तक गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है। नेक्स्ट देखते हैं। गोद देने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है, गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक है और इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया है, इसके तहत उल्लेख किया गया है। करेक्ट ऑप्शन हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 में। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो उपरोक्त सभी वो शून्य है, संज्ञेय होगा, समनीय होगा। उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन हमारे राइट है। निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित में से किसके तहत निपटा जाता है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33 करेक्ट है। संबंधित तथ्य और कार्य एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति को निपटाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन साक्ष्य अधिनियम की धारा 6। इंडिया जो कि भारत है एक क्या है? इंडिया जो कि भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। MC मेहता वी भारत संघ AIR 1987 SC 1086 श्री राम फर्टिलाइजर्स मुकदमे में अदालत ने यह फैसला लिया था। करेक्ट ऑप्शन उद्यम उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के सिवाय की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं और ऐसा दायित्व ऐसे किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो अप्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अकृत्यकारी सिद्धांत का परिचालन करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा का है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं 73। प्रश्न यह है कि क्या A, B और 10,000 रुपये का देनदार है? साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी।
यह तथ्य कि ए ने सी को पैसे उधार देने के लिए कहा। डी ने सी को ए की उपस्थिति में उसे सुनते हुए कहा, मैं आपको ए पर भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूँ क्योंकि उसके पास बी का 10,000 रुपये का बकाया है। बिना कोई जवाब दिए चला गया। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। इस तरह की जानकारी, चाहे वह संस्वीकृति हो या नहीं, जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से सुभिन्न हो, इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है गा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापे की पहचान के रूप में एक राय बनाती होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय, जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल हैं, को सुसंगत तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? धारा 45, धारा 45 के अंतर्गत आता है। संसद संविधान के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 323 का बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करती है। का ऑप्शन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो करेक्ट ऑप्शन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1) का ऐसे नियम बनाने के अधिकार हैं जो कि का निर्धारण इसके अंतर्गत करती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1) का अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे अधिनियम बनाने का अधिकार है जो कि उपरोक्त सभी बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी, भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए। उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। क्षतिपूर्ति संविदा को निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है? का ऑप्शन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 के तहत परिभाषित किया गया है। पीक वी गुरनी किससे संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है? धोखाधड़ी से संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है। आगे देखते हैं 81 क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 164, धारा 164 के तहत किया जाता है। फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत की जा सकती है। का 83 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। गा
205। धारा 205 का ऑप्शन हमारा सही है। जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है। मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा शामिल नहीं है। अनुच्छेद 279 का के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। संविदा की परिभाषा परिभाषित की गई है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 में। अनुच्छेद 265 का से लेकर 265 दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय XXXIA का संबंध किस धारणा से है? सौदेबाजी अभिभाग धारणा से संबंधित है। 88 हमारा क्वेश्चन। आभ्यासिक अपराधी के अच्छे बर्ताव का प्रतिभूत किससे संबंधित है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 89 क्वेश्चन। किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता का अवलंब लिया? नवतेज सिंह जौहर वी यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के तहत अवलंब लिया था। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। जो उपरोक्त सभी हमारे ऑप्शन सही है। जो कि भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक ऑप्शन हमारा किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर चाहे वह जहां भी हो। ऑप्शन हमारा सही है। भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता हो। का खा गा तीनों ऑप्शन हमारे राइट हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 जा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कतिपय मामलों में संपत्ति का संपहरण करना। परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात संज्ञान लेने की रोक दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा से संबंधित है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 468। डिग्री धारक का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिग्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। का ऑप्शन हमारा सही है। डिग्री धारक का अर्थ है। अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल हैं। ऐसा अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत है? धारा का 7 के तहत है। न्यायमूर्ति एवार्ड पेरी के अनुसार वकालत के 7 दीपक क्या हैं? ईमानदारी, साहस, व्यावसायिकता, विवेक, वाग्मिता, निर्णय और अध्येता वृत्ति। नेक्स्ट हमारा 96 हमारा क्वेश्चन। एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या होती है? का 3। एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है?
एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह से प्रभाव वाली कंपनी की सहायता कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। खा ऑप्शन हमारा इसमें सही था। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 का को किस मामलों में संवैधानिक ठहराया गया था? करेक्ट ऑप्शन हमारा गा है। श्रेया सिंघल वी भारत संघ के दौरान असंवैधानिक ठहराया गया था। आगे, एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया है। सुंदरम वाल वी गोवा सरकार। कारखाना अधिनियम के अनुसार बालक का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। हमारे 61 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 के जो सेकेंड टर्म पेपर हुए थे उसको सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कमेंट करिए। तो लर्निंग लैब पे आप क्लिक करके मेरे जितने वीडियो लोड हैं सॉल्व पेपर, उसमें जो पेपर को हल किया गया है आप देख सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।